महाराजाओं के महाराजा, वीरों के वीर, सुअर वीर, सम्राट शमशेर सिंह की जय। बस 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 गीदड़, समझ तेरे बोटी का इंतजाम हो गया। एक जंगल में दो जंगल के एक शेर और एक गीदड़ रहते थे। आइए इस लाइन को अच्छे से समझते हैं। शेर अपनी बिरादरी में बाकी सबसे डरपोक और कमजोर था। यूं कहें कि बाकी सबसे पटखनी खा चुका था। उसके बिरादरी के बाकी सभी शेर उसे शेर की शक्ल में कुत्ता बुलाते थे। बार बार के घोर बेइज्जती और अपमान से तंग आकर शेर वहां से भाग गया। इधर गीदड़ को उसके धूर्तता और कमीनेपन के कारण जंगल के सारे जानवर मिलकर उसे जंगल से खदेड़ दिए। अब दोनों आकर इस जंगल में मिले और ऐसे मिले कि बस मिलकर एक हो गए। दोनों में बड़ी गहरी मित्रता हो गई थी। दोनों में मित्रता मोहब्बत की नहीं बल्कि जरूरत की थी। दोनों एक दूसरे के जरूरत बन गए थे। जब शेर कोई शिकार करता तो बचा खुचा खाकर गीदड़ की भूख मिट जाती और फिर गीदड़ शेर की ऐसी तारीफें करता कि शेर फूलकर पुआ नहीं बल्कि गुब्बारा बनकर हवा में उड़ने लगता। शेर अपने जीवन काल में कभी तारीफ का एक शब्द सुना नहीं था, तो गीदड़ के तारीफों के हर एक शब्द उसके कानों में मानो अमृत रस घोलने लगते और इस अमृत रस के प्रभाव से शेर जैसे बौरा सा जाता था। इस प्रकार दोनों में जरूरत की जबरदस्त गाढ़ी मित्रता थी। मोहब्बत की मित्रता तो छोटी सी बात पर भी टूट जाए, लेकिन जरूरत की मित्रता तो बस तोड़े नहीं टूटती साहब। दोनों को भैंसा खाने का बहुत मन था। हालांकि अपने जीवन काल में दोनों ने ही कभी भैंसा नहीं चखा था। फिर भी हुजूर, बहुत साल हो गए भैंसे का मांस खाए हुए। कितना स्वादिष्ट होता है भैंसे का मांस। भैंसे का स्वाद आपको याद भी है कि भूल गए महाराज? याद है गीदड़, लेकिन भैंसा जरा भारी और बड़ा होता है। उसे मारना जरा रिस्की होता है। लेकिन बहादुरों के बहादुर, वीरों के वीर महाराज शमशेर सिंह जी को तो रिस्क से इश्क है। और फिर जरा सोचिए कितना लजीज और कितना स्वादिष्ट होता है भैंस की टांग। तू साफ साफ क्यों नहीं कहता गीदड़ कि तुझे भैंसा खाने का मन है? हमारे परम ज्ञानी महाराज को कुछ कहने की जरूरत कहाँ पड़ती है, वो तो इशारा भी खूब समझ लेते हैं। ठीक है, इस बार भैंसे का शिकार करेंगे। फिर क्या? गीदड़ के तारीफों से पगलाया, अपने गुरूर में चूर, आधा पौराया, नशे में चूर, मस्ती में मस्त शेर कूद पड़ा एक भैंसे पर। फिर ऐसी दुलत्ती और सींग पड़ी कि बेचारा शेर अधमरा सा घायल हो गए। अब बेचारा शेर पड़ा रहता है अपनी गुफा में। हफ्ते गुजर गए, कुछ खाने को नसीब नहीं हुआ है। भूख के मारे बेचारे शेर की हालत खराब है। भूख की तड़प से प्राण गले में आकर अटका है, पता नहीं कब निकल जाए। फिर एक दिन गीदड़ बोला, अरे महाराज शेरे बहादुर, कब तक ऐसे गुफा में पड़े रहेंगे आप? जरा मेरे बारे में सोचिए। मेरी तलब तो जैसे बढ़ती ही जा रही है। कैसी तलब? भैंस की टांग खाने की तलब महाराज। मेरी फिरकी ले रहा है गीदड़? फिरकी नहीं सरकार, मैं तो बस महाराज से थोड़ी सी मजाक कर रहा था। यहाँ दर्द और भूख से प्राण निकल रहे हैं और तुझे मजाक सूझ रहा है गीदड़? बुरा ना माने महाराज, मैं तो बस अपने दुखी सरकार को हंसाने की जरा सी कोशिश कर रहा था बस। हाँ, जैसे तुमने कोई बहुत अच्छा जोक मारा हो। नौटंकी छोड़ गीदड़ और कहीं से कोई शिकार का बंदोबस्त कर। अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा। भूखा तो मैं भी हूँ महाराज, लेकिन क्या सरकार को ऐसा लगता है कि मैं कोई शिकार कर सकता हूँ? शिकार नहीं कर सकता गीदड़, लेकिन अपनी कपटी खोपड़ी का इस्तेमाल तो कर सकता है। मैं कुछ समझा नहीं महाराज। अपनी चालाक खोपड़ी का इस्तेमाल कब करेगा? क्या मैं भूखा मर जाऊंगा तब? कोई तरकीब निकाल गीदड़। मुझे तो कुछ सूझ नहीं रहा महाराज, आप ही कोई आइडिया निकालिए। वैसे भी खाली पेट आपके दिमाग की पत्ती कुछ ज्यादा तेज चलती है। हाँ, जैसे मैंने तो मेंटोस खाया था। अबे गीदड़, तू किसी मरियल सा कमजोर जानवर को ठग फुसलाकर मेरे पास ले आ, बाकी का काम मैं देख लूंगा। लेकिन आपके आशीर्वाद से जंगल में कोई कमजोर और मरियल तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन आप इस गुफा से निकलिए और सामने के झाड़ के पीछे छुप कर बैठिए।
क्योंकि मैं किसी भी वक्त किसी को लेकर आ सकता। अब वो गुफा के अंदर तो आएगा नहीं, तो कहीं आपसे कोई चूक ना हो जाए। ठीक है, अब जल्दी जा। और फिर गीदड़ किसी कमजोर और मरियल जानवर की तलाश में निकल जाता है। बहुत भटकने के बाद उसे गांव के समीप तालाब के किनारे एक गधा नजर आता है। ये बेहतर रहेगा। और फिर गधे को गधा बनाने की भी जरूरत नहीं, चलकर इसे मामू बनाता हूँ। और गधा मामा, राम राम, प्रणाम। राम राम, लेकिन मैं तुम्हारा मामा कैसे? अब अपने अम्मा के भाई को मामा नहीं तो क्या ताऊ बुलाऊं? मैं तुम्हारी अम्मा का भाई कैसे? मन का रिश्ता गदगद गधा मामा, मन का रिश्ता। लेकिन एक मिनट, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? और ये मन का रिश्ता क्या होता है? बस यूँ समझ लीजिए गदगद मामा कि बस आप ही के किस्से सुन सुन कर बड़ा हुआ हूँ। मेरे किस्से? कैसे किस्से? मेरी अम्मा अक्सर कहा करती थी कि पास के गांव का जकारो धोबी बहुत जालिम और दुष्ट है। उस धोबी के पास एक गदगद गधा रहता है, बहुत मेहनती और नेक दिल। वो धोबी उस गधे से दिन भर मेहनत कराता है, खूब बोझा खिंचवाता है और खाने को भी कुछ नहीं देता। बेचारे गदगद भैया। बात तो ठीक कहते हो भांजी, लेकिन यहाँ क्यों आए हो? मैं पिछले कुछ दिनों से आप ही की तलाश कर रहा था गदगद मामा। क्यों? मेरी तलाश क्यों कर रहे थे? अब क्या बताऊं गदगद गधा मामा, अम्मा ने अपने आखिरी वक्त पे मुझे अपने पास बुलाकर कहा था कि देखो बेटा गिदगिद गीदड़, अपने पूरे जीवन में कुछ करना चाहे नहीं, लेकिन अगर कभी मौका मिले तो अपने गदगद मामा को उस दुष्ट जकारो धोबी के बंधन से आजादी दिला देना। इस एक नेक काम से तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। मालिक के बंधन से आजादी? क्यों सपने दिखाते हो गिदगिद? सपना सच हो सकता है गदगद गधा मामा, लेकिन कैसे? अभी मेरे साथ जंगल चलिए। क्या मजाक करते हो? जंगल और मैं गांव का बड़ा बड़ा जानवर हूँ, भला मैं जंगल में कैसे रह सकता? क्यों नहीं रह सकते गदगद मामा? और फिर जंगल में खूब सारी हरी हरी घास है, पेट भर खाइए और मजे में जीवन बिताइए। लेकिन अगर कोई जानवर मुझे मार कर खा गया तो? पहले ऐसा हो सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्यों? अब क्यों नहीं होगा? कुछ दिनों पहले की बात है, जंगल में एक बहुत ही पहुँचे हुए बगुला भगत आए थे। उनके शिक्षा और उपदेश ने मानो चमत्कार कर दिया। अब जंगल के सारे जानवर शाकाहारी हो गए हैं, यहाँ तक कि हमारे महाराज शेर सिंह भी घास खाने लगे हैं। कुछ भी हो गिदगिद गीदड़, लेकिन मुझे नहीं लगता मेरा जीवन जंगल में संभव है। आप नाहक डरते हैं गदगद गधा मामा। और फिर असल बात तो मैंने अभी बताया ही नहीं। असल बात? कौन सी असल बात? कुछ दिनों पहले की बात है, अपने मालिक से तंग आकर ही गदही जंगल में भाग गई, सूखी सूखी एकदम बेजान सी। फिर जंगल की ताजी ताजी हरी हरी घास खाकर एकदम लहर लहर लहरा गई और ऐसी खूबसूरत दिखने लगी कि बस पूछो मत। जो कोई देख ले तो कमीना मंडन को भूल जाए। क्या कमीना मंडन से भी ज्यादा खूबसूरत दिखती है? हाँ गदगद गधा मामा, कमीना मंडन से भी ज्यादा खूबसूरत दिखती होगी, लेकिन उससे मुझे क्या? अरे आगे तो सुनो। हाँ सुनाओ सुनाओ। उस हीरी गधी को मैं जब भी देखता मुझे मेरे अम्मा की अंतिम इच्छा और आपकी याद आ जाती थी। फिर एक दिन मैंने उस हीरी गधी से आपके बारे में बात की, आपके बारे में कुछ सच्ची झूठी तारीफें की और वो आपके साथ घर बसाने के लिए राजी हो गई। लेकिन अब आप नखरे कर रहे हैं। अरे नखरा कैसा गिदगिद भांजे, मैं तैयार हूँ। घर बसाने, हरी हरी घास और खूबसूरत हीरी गधी की चाहत में गदगद गधा राजी हो गया और दोनों जंगल की ओर चल दिए। चलते चलते चालाक गीदड़ गदगद गधे को उसी झाड़ी के पास ले गया जिस झाड़ी के पीछे शेर घात लगाए बैठा था। झाड़ी के समीप पहुंचते ही गधे को शेर की चमकती आंखें दिख गईं। वो समझ गया कुछ तो गड़बड़ है रे बाबा, और उल्टे कदम गदगद गधा वहाँ से सरपट भागा। बड़ी मुश्किल से कितनी सारी चिकनी चुपड़ी बातें करके लाया था, भगा दिया ना। अरे गीदड़, मैं जरा तैयार नहीं था बस। हाँ? बस लिपस्टिक लगाना बाकी रह गया होगा, है ना? कि चूड़ी बिंदिया भी रह गई थी। हम शेर सिंह महाराज। मैं घायल हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरा मजाक उड़ाओ गीदड़। तो क्या आरती उतारूं ऐसे महाराज की जिनसे एक गधा भी नहीं पकड़ा जाता?
गीदड़, तुम अच्छे से जानते हो कि घायल होने की वजह से मैं भाग नहीं सकता। और फिर मैं उस गधे को और करीब आने दे रहा था। वो गधा बस और एक कदम पास आ जाता तो आज बच नहीं पाता। हाँ, उस गधे को तो आपकी गोदी में आकर बैठ जाना चाहिए था और बैठ कर कहना चाहिए था कि लो भूखे शेर महाराज, मैं आ गया, अब मुझे मार कर खा लो और अपनी भूख मिटा लो। अरे गीदड़, मेरी खिंचाई बंद कर और कोई तरकीब सोच। अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा। भैंस की टांग। क्या कहा? कुछ नहीं महाराज, मैं कह रहा था कि भैंस की टांग के चक्कर में गधे की टांग भी नसीब नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं फिर से जाता हूँ, पर इस बार कोई गड़बड़ मत कीजिएगा महाराज। ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं होगी। गीदड़ पुनः गधे के कदमों के निशान सूंघते सूंघते गधे के पास जाता है। अरे गदगद गधे मामा, आपने तो आज मेरी नाक कटवा दी। बस तुम्हारी नाक नहीं कटवा दी दुष्ट तो अपनी जान बचा ली। बस अपनी जान बचा ली कह रहे हैं, मुझे दुष्ट कह रहे हैं। आखिर आपको हो क्या गया है गदगद मामा? मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैंने झाड़ी के पीछे चमकती आंखें देखी जैसे किसी शेर की आंखें हो और आप डर कर भाग आए। छी छी छी, वो क्या समझ रही है और आप? छी छी छी। कौन क्या समझ रही है? गोल मोल बातें मत करो, साफ साफ बताओ। एकदम मेरा गधे के गधे हो गधा मामा। जरा सोचो, अगर शेर होता तो क्या तुम बच पाते? अरे वो आपकी प्रियतमा ही गधी थी गधे मामा, जो छिपकर आपका दीदार कर रही थी, आपकी खूबसूरती निहार रही थी और आप डर कर भाग आए। क्या कहूँ अब मैं जाकर उसे। लेकिन वो चमकदार आँखें, वो तो उसकी आँखें जंगल की ताजी ताजी हरी हरी औषधि युक्त घास खाकर इतनी चमकदार और खूबसूरत हो गई है। और तुम क्या कह रहे थे? वो गधे क्या कह रहे थे मेरे बारे में? अरे गदगद गधा मामा, आपके भागते ही वो रोने लगी और कहने लगी, ये गदगद गधा कितना हैंडसम है, एकदम नील वाले भैंसा ले जाएंगे के शाहरुख खान की तरह। और कह रही थी कि मुझे इसी गदगद गधे के संग घर बसाना है। आपकी याद में एकदम पगली हो गई है बस। और आप हो कि मिलन करने की जगह डर कर भाग आए। सोच रहा हूँ कि अब जाकर क्या कहूँगा उसे कि मेरा गदगद गधा मामा। अरे तुम्हें क्या कहना है? जो कुछ कहना है अब मुझे कहना है। अभी चलता हूँ अपने जानू अपने सोना बाबू के पास। लेकिन इस बार कोई गड़बड़ मत कीजिएगा। याद रहे कि वो आप में अपने शाहरुख खान को देखती है। जरूर जरूर, वो मेरी कमीना मंडन और मैं उसका शाहरुख खान। जल्दी चलो, अब रहा नहीं जाता मेरी जान। और फिर चालाक गीदड़ गदगद गधे को उसी झाड़ी के पास ले जाता है। इस बार शेर पूरी तैयारी में बैठा था। इस बार एक ही झटके में शेर गदगद गधे को मार डालता है और दोनों मिलकर उसे खा जाते हैं। मोरल, चापलूसों से सावधान और किसी लड़की के चक्कर में ना पड़े। पहले बुद्धि मर जाती है और फिर बाद में दीवाना।